हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं अंजलि आपके साथ। कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 1A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ लाख। कितने हज़ार मिलकर 1 लाख बनाएंगे। तो उसके लिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में, जैसे कि आपने कल देखा था, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में आप देखिए एक तरफ यहाँ पर होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख। आपको सिर्फ लाख तक पूछा, यानी कितने हज़ार मिलकर लाख बनाते हैं। तो अब आप हज़ार देखिए कि यहाँ पर क्या आता है, अप टू 1 टू लेकर यहाँ पर आते हैं 1 से लेकर 9 तक, राइट। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे 10,000 वाली वैल्यू, यानी कि अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1,000, 2,000, 3,000, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के आगे की आगे वैल्यू आती हैं 10,000 में, यानी कि 10, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 90 के बाद जो हमारे थाउजेंड्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। तो यानी कितने यहाँ से कितने शुरू होते हैं, हज़ार, राइट। तो अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास अगर 100,000 होंगे, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो जाके हमारा क्या बनेगा, 1 लाख बनेगा, राइट। यानी अगर हमारे पास 100,000 होंगे, यानी कि 100,000 will make a लाख। यही इस क्वेश्चन का आंसर था कि 100 लाख 100,000 मिलकर 1 लाख बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आते हैं सिर्फ थाउजेंड्स की वैल्यू, यहाँ आती है 10,000 वाली वैल्यू, 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 60, 80, 90। फिर 90 के आगे सीधे 90 के आगे प्लेस है नहीं, तो यहाँ पे ही शिफ्ट होते हैं, यानी यहाँ से शुरू होते हैं हमारे 100,000 से। क्योंकि 100,000, 100 और 1000, ये 100 है, और थाउजेंड्स में आपको पता है 3 जीरोस होती हैं, तो ये 100,000 मिलके बना हुआ है। तो इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा, 100,000 विल मेक अ लाख। इजी, ठीक है। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर हम 10th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, हाउ मैनी थाउजेंड्स विल मेक अ करोड़, यानी कि कितने हज़ार मिलकर 1 करोड़ बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेनी है फॉर योर हेल्प। अब हमने ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। अब आप ये देखिए कि पूछा क्या क्या था, कि कितने हज़ार मिलकर, ठीक है, यहाँ 1000 है, और ये क्या है करोड़, कि कितने 1000 मिलकर 1 करोड़ बनाएंगे, राइट। अब 1 करोड़ देखिए आप कैसे होता है 1 करोड़, ये होता है 1 करोड़, ठीक। और 1000 कैसा होता है आपका, ये होता है आपका 1000। अब इन्होंने पूछा कि आपको इससे इसमें जाने के लिए कितने हज़ार चाहिए होंगे। तो कितने हज़ार आपको चाहिए होंगे, देखिए इसमें क्या लिख रहा है आपको, कहीं इसमें 1000 दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ऐसा इसमें 1000 है, तो यहाँ तक ये देखिए, यहाँ तक ये हमारा 1000 बंद दिखाई दे रहा है हमें। बाकी आगे का क्या है, ये बाकी 1, 2, 3, 4 डिजिट, यानी 10,000 बच रहा है एक तरफ से। तो जब ये 10,000 है, फॉर एग्जाम्पल आप लास्ट से भी ले सकते हैं कि यहाँ से 3 डिजिट्स, 3 0 इसमें है, तो 3 आप पीछे छोड़ दीजिए, और आगे देखिए कितना बच रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 डिजिट वाला क्या होता है हमारा, 10,000। सो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1 करोड़ कैसे बनता है, 10,000 और किसको मिलाकर, 1000 को मिलाकर, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा कि हमारे को कितना चाहिए, अभी 10,000 थाउजेंड्स चाहिए हैं, यानी कि हमें चाहिए क्या, 10,000 थाउजेंड्स। 10,000 थाउजेंड्स विल मेक ए करोड़। 10,000 हज़ार मिलाकर क्या बनता है, 1 करोड़ बनता है, राइट। इजी था। तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स। यानी कि जो आपका ये नंबर है 738, इस नंबर का और इसका रिवर्सिंग डिजिट्स, यानी कि रिवर्सिंग डिजिट्स यानी कि उसका डिजिट्स जो हैं ये इनको उल्टा करके लिखना है आपको, रिवर्स यानी उल्टा लिखना है। तो अगर ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक, ये हमें गिवन था, ये नंबर हमें गिवन है,
कि ये 738 है, और इसका रिवर्सिंग जो डिजिट्स मिलेगा, हाँ भाई रिवर्सिंग डिजिट्स, तो वो हमें क्या मिलेगा, 8 पहले आ जाएगा, 3 बीच में एंड देन 7 लास्ट में। ठीक, सारे नंबर्स आगे पीछे हो गए, यानी ये पहले आ गया, ये बीच में एंड देन ये लास्ट में रहेगा। तो ये मिला हमें कैसे, रिवर्सिंग डिजिट्स करके। अब इन्होंने बोला है कि बताना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि इस वाले नंबर्स में से इस वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी कि 837 में से हम 738 को माइनस कर देते हैं। ठीक, आप 837 में से माइनस कीजिए कि 17, आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ, चलो कीजिए आप इसमें से देखिए कि 7 में से 8 माइनस करना है आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 17, राइट। अब 17 में से 8 माइनस कीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा 9, राइट। ये आ गया 9, यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे बोरो लेंगे आप, तो 12 में से 3 गए 9, यानी कि कितना डिफरेंस आया हमारा दोनों के बीच में, 99 का। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 95,47,999, यानी कि ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि 95,47,999 के जस्ट आफ्टर आपको नंबर बताना है कि इसके जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप काउंटिंग, इतनी सारी लेंथी काउंटिंग आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल ट्रिक कि आपको इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। अगर एक आगे पूछा है तो हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 ऐड करेंगे आप, तो 9 में +1 कीजिए, क्या आता है हमारा 0 यानी 10, देन 1 बोरो, 9 and 1 10 अगेन, देन 1, देन 9 and 1 10 अगेन, देन 1, 7 and 1 8, 4, 5 and 9। तो हमारा आंसर आया है 95,48,000। ये है हमारा 95,47,999 के जस्ट आफ्टर नंबर, जो इसकी जस्ट आफ्टर आएगा। अब ये है हमारा इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 99 लाख, राइट। यानी 99 लाख के जस्ट बिफोर आपको नंबर पूछा है कि इसके बिफोर कौन सा नंबर आएगा, इसके जस्ट पीछे, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमने आफ्टर बताया था कि एक आफ्टर बताना, एक नंबर आफ्टर बताना, इसमें बताना है एक नंबर बिफोर। तो नंबर क्या है हमारा 99 लाख, राइट। ये था हमारा 99 लाख। अब 99 लाख है तो इसके आपको 1 बिफोर बताना है, तो 1 बिफोर में भी आप काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमसे 1 पीछे पूछा है कि 1 बिफोर बताना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 माइनस करेंगे। तो आप माइनस कीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में से 1 नहीं होता, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से एक बोरो लेंगे, राइट। यानी हम इसमें बोरो लेंगे, 10 में से 1 गया 9, देन 9 9 9 9 एंड यहाँ पर बचेगा हमारा अब 8 और यहाँ बचेगा 9, ओके। ये सिर्फ मैंने आपको जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन यूज़ किया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 98,99,999। तो ये है हमारा 99 लाख के जस्ट 1 बिफोर वाला नंबर, यानी जो इसके जस्ट पीछे नंबर आता है एक, वो। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 करोड़, यानी 1 करोड़ के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है। तो 1 करोड़ आप देखिए, 1 करोड़ कैसे लिखते हैं हम, 1 and 7 zeros, 1 करोड़ में 7 zeros होती हैं। तो हमको बोला है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस नंबर, यानी इस नंबर के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 13 में, कि हम इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। बिफोर के लिए हम 1 माइनस करते हैं और आफ्टर के लिए 1 प्लस करते हैं। तो 1 माइनस करेंगे अगर हम इसमें से, तो हमको यहाँ से इनको बोरो लेना पड़ेगा 1 1 1 1, तब यहाँ जाकर 10 होगा, एंड देन 10 में से हम माइनस कर देंगे 1, तो आ जाएगा 9। यहाँ पर भी सेम यही होगा 9, यहाँ पर भी सेम 9 होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। यानी ये होगा हमारा फाइनल आंसर, यानी कि 1 करोड़ के जस्ट 1 बिफोर क्या नंबर होगा, 99,99,999। ये नंबर हमारा होगा 1 करोड़ के जस्ट बिफोर। तो इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, राइट all 3 digit numbers of 2, 3 and 4 taking each digits only once, यानी कि ये जो 3 नंबर हैं इनको यूज़ कर आपको नंबर बनाना है, वो भी क्या
वो भी ऐसे 3 नंबर्स जो सिर्फ एक ही बार आए, एक डिजिट सिर्फ एक बार आनी चाहिए इन तीनों ही नंबर्स में, राइट। तो आप देखिए आप नंबर्स क्या क्या हैं हमारे, एक है 2, एक है 3 एंड एक है 4। तो आपको इन तीनों डिजिट्स को यूज़ करके एक 3 नंबर बनाने हैं, अलग अलग नंबर्स, जिनमें ये डिजिट्स दोबारा रिपीट ना हो, यानी एक ही डिजिट सारे नंबर्स में सिर्फ एक बार आनी चाहिए। जैसे कि 2 से बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे 2 और हम आगे के ले सकते हैं एक 3 एंड देन 4, ये हो गया 234। एक नंबर हम क्या कर सकते हैं 2, अब हम 4 रख लेते हैं यहाँ पर और 3, 243। 2 ये हो गए इसके, इससे ज़्यादा और नंबर नहीं बन सकते, रिपीट हमें करने ही नहीं है डिजिट। अब 3 का देखिए, 3 को यूज़ करके हम बना सकते हैं 3, 2 पहले लगाकर और 4 बाद में, 324। अब इसके बाद एक क्या बन सकता है 3, 4 एंड 2, 342। सिर्फ यही 2 नंबर बन पाएंगे अब इन तीनों डिजिट्स को यूज़ कर क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई है। अब 4 की बात आती है तो 4 से हम बना सकते हैं 4, 2 एंड 3, 2 लग के 3 बाद में, 423। 4 से दोबारा एक बना सकते हैं हम, क्या 3 पहले रख लेंगे इस बार और 2 बाद में, तो ये बनेगा 432। तो ये 2 बन गए इसके, 2 बन गए इसके एंड 2 बन गए इसके। तो इन्होंने ये बोला था कि इन 3 नंबर्स को यूज़ कर नंबर्स बनाने हैं कुछ जिसमें एक भी नंबर दोबारा रिपीट ना हो। तो ये वो सारे नंबर्स हैं, ये 6 नंबर हैं ऐसे जिनमें जो हमने इन तीनों डिजिट्स को यूज़ कर बनाए हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7। यानी कि इन 5 नंबर को यूज़ कर 3, 1, 0, 5 एंड 7 इन डिजिट्स को यूज़ कर आपको एक नंबर बनाना है, छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। कैसा नंबर बनाना है हमको, स्मॉलेस्ट नंबर। तो वो कैसे बनाएंगे आप देखिए, उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है, काउंटिंग में 0 है वैसे तो, लेकिन अगर आप 0 पहले रख देंगे और फिर आगे के नंबर्स रखेंगे, जैसे 1 रख दिया, फिर 3 रख दिया, फिर 5 रख दिया, फिर 7 रख दिया, तो ये नंबर बनेगा कैसा, 0 आगे लगाने के बाद ये नंबर फिर भी आगे यहाँ तक वैलिड सिर्फ यही नंबर रहेगा, 0 कोई यहाँ पर एक प्रेजेंस इसकी नहीं मायने रखती। तो हम इस 0 को नहीं भी बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या 1357। लेकिन इन्होंने बोला है इन 5 डिजिट्स को ही यूज़ करके बनाना है छोटा नंबर, तो इसीलिए ये नंबर हमारा प्रॉपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, यानी 1 अगर हम आगे रख देते हैं 1, 0 हम आगे और रखेंगे 3, 5 एंड 7, 1, 0, 3, 5, 7 यूज़ करके अगर लिखेंगे तो ये बनेगा 10,357। तो ये नंबर होगा हमारा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो इन डिजिट्स को यूज़ कर बना है। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 रख के फिर 3 रखते तो ये 13,000 कुछ बन जाता, लेकिन इस बार ये बन रहा है 10,000, तो ये इससे फिर भी छोटा ही होगा। तो यही होगा हमारा ऐसा छोटा नंबर जो इन डिजिट्स को यूज़ कर बनेगा। हो गया। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 भी पढ़ लेते हैं। 17 क्या है बच्चों, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9। राइट, यानी ये नंबर्स को यूज़ करके फिर से आपको क्या बनाना है, एक नंबर बनाना है, लेकिन इस टाइम आपको बनाना है लार्जेस्ट नंबर। तो डिजिट्स देखिए क्या क्या है, 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9, ये है हमारे डिजिट्स। ठीक है, और इनसे आपको बनाना है क्या, एक लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, आपको देखना है सबसे बड़ा ही यूज़ करना है, सबसे बड़ा होगा तभी ये सबसे बड़ा होगा, सबसे डिजिट सबसे बड़ी आनी चाहिए आगे, यानी 9। फिर देन हम उसके आगे क्या रख सकते हैं, सबसे बड़ी ही रखेंगे तो 6, फिर सबसे बड़ी ही रखेंगे तो 4, फिर रखेंगे हम 3, देन 2 एंड देन 0। तो ये क्या बना हमारा 96,43,320। तो ये बना हमारा सबसे बड़ा नंबर इन 6 डिजिट्स को यूज़ करके, क्योंकि इसके अलावा इससे बड़ा नंबर हम बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल सा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। इजी था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो क्या है, हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जैसे हमारा
इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट था, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। लेकिन डिफरेंस क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में होती है हमारी, क्या होते हैं देखो, 1s, 10s, 100, ये हमारे इंडियन में भी होता है 1s, 10s, 100, देन होता है इनके में 1000, देन होता है 10,000 और फिर होता है 100,000। 100,000 ये 3 चीज़ होती हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, 1000, 10,000 एंड 100,000। अब इसके बाद हमारे में होता है लाख, लेकिन इनके में होता है मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हम इनके में बिलियन और लास्ट में 10 बिलियन। ये है हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसके लिए यानी कि ये वाली वैल्यूज़ हो रही होती हैं सारी थाउजेंड्स की, ये होती हैं किसकी, मिलियंस की, मिलियंस की, और ये होती है बिलियंस की। और ये फर्स्ट वाली जो होती है ये हमारी होती है 1s, 10s एंड 100 वाली, 1s, 10s, 100, ठीक है, ये तीनों। तो यानी कि जिस चीज़ को हम लाख बोलते हैं, यानी हम अगर प्लेस वैल्यू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को भी अगर मैं नीचे कर दूँ तो हमारे में 1s भी होता है, 10s भी होता है, 100 भी होता है, 1000 भी होता है, 10,000 भी होता है। 100,000 की जगह हमारे इसमें आता है लाख, और ये मिलियन होता है 10 लाख, और फिर आता है क्या, करोड़, और ये होता है 10 करोड़। ये डिफरेंस है हमारे वाले चार्ट में और इनके चार्ट में। तो ये है हमारा इंडियन वाला नीचे, और ये है इंटरनेशनल वाला, यानी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन, 10 बिलियन। ईजी है, टफ नहीं है। तो आपको ये याद करना होगा कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता है और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता है। तो चलिए अब इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स फॉर with proper commas using the international place value chart and write the number names using the international system। यानी कि अब हमें क्या करना है, एक तो प्रॉपर कॉमास लगाने हैं और साथ के साथ हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज़ कर नंबर्स को नंबर नेम भी देना है और उनको समझना भी है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपने पढ़ लिया, तो चले 18th के हमारे फर्स्ट पार्ट पे। 18th का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 7 3 5 8 2 1, ठीक है, 7 3 5 8 2 1। इस नंबर को हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से क्या करना है, रीराइट चार्ट में लिखना है और प्रॉपर कॉमास के साथ लिखना है, उसके नंबर नेम के मिलाकर। अब प्रॉपर कॉमास के लिए पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर चार्ट बना लीजिए। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं पहले, तो हम इसमें भी काउंट कर सकते थे कि 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, यानी कि 100,000 तक ही बनाना है हमें। तो 100,000 हमने बना लिया, यानी 100,000 पे 7 है, 3 5 8 2 1। ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है। अब हमने ये बना लिया, अब हमें क्या देखना था, इसमें नंबर नेम भी बोला है इन्होंने। तो नंबर नेम हम लिखते हैं, अगर कैसे लिखेंगे, जैसे हम पहले बोलते थे कि 1000 वाले मिला के बोलते थे कि 35, इसमें भी ऐसे ही बोलेंगे, यानी इसमें 3 है अब, 100, 10,000 एंड 1000। तो हम इसको बोलेंगे 100 वाले को बोलेंगे 700, 10s वाले को बोलेंगे हम 30 और इसको बोलेंगे हम 5। तो मिलाकर क्या बनाइए, 735। अब लिखेंगे हम क्या, 1000। ये वैल्यू किसकी थी, हमारी 1000 वाली थी, 735,000 एंड देन 8। ये जैसे नॉर्मल आपका प्लेस वैल्यू चार्ट में होता था, इंडियन वाले में भी 820 एंड 1। ईजी। एक बात हुई कि हमने प्लेस समझ भी लिया इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी, और नंबर नेम भी लिख दिया। कॉमास का क्या था, कॉमास के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे आपने प्लेस वैल्यू चार्ट जब मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल, तो उसमें था 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन एंड 10 बिलियन, ठीक। तो कॉमा कहाँ कहाँ लगते हैं मैं बताती हूँ, 1s, 10s, 100, एक कॉमा आपका यहाँ लगेगा 1s, 10, 100 के पीछे, फिर 10,000, 1000, 10,000, 100,000 के पीछे, फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन के पीछे। ये लगेंगे आपके 3 कॉमास, यानी पहले इन 3 को छोड़ के फिर कॉमा, फिर इन 3 को छोड़ के फिर कॉमा, फिर इन 3 को छोड़ के कॉमा, यानी यहाँ बीच में। फिर 10 बिलियन और इनके पीछे नहीं लगाते, सिर्फ ये 3 कॉमा लगाए जाते हैं, यानी कि
3 पीछे छोड़ के फिर कॉमा, फिर 3 छोड़ के कॉमा, ऐसे। ये हो गया कॉमास का सीन। तो यानी अगर इस नंबर को आप कॉमा लगा के लिखना है तो हम लिखेंगे 7 3 5 8 2 1, तो कॉमा लगाना है 1 10 100 यहाँ, फिर 5 3 7, यानी बस ख़त्म। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये 1000 7000 वाली है ना, इसमें 100,000 वाली, तो हमें 100 के पीछे लगाते हैं कॉमा। तो ये हो गया, हमने कॉमा लगा दी, क्योंकि इसके पीछे नहीं लगा सकते और नंबर है ही नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलें हम जल्दी से अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, 605789 हमने इसको कैसे लिख के दिखाना है, पहले प्रॉपर कॉमास यूज़ करके लिखना है, ठीक है। तो प्रॉपर कॉमास यूज़ करेंगे आप जब, तो देखिए पहले हम 1 10 100 के पीछे कॉमा लगाते हैं, राइट। फिर क्या लगाते हैं 1000 10,000 एंड 100,000 के पीछे एक कॉमा लगाते हैं। ये हो गया पूरा। अब इसके पीछे कोई नंबर है नहीं तो हम इसके पीछे कॉमा नहीं लगाएंगे। ये हो गया हमारे कॉमास कंप्लीट। अब हम इसका लिखेंगे नंबर नेम। तो नंबर नेम कैसे लिखेंगे, बिना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए हम क्या लिखेंगे, पहले पढ़ना है हमको कि 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड 100,000 के पीछे आता है मिलियन। तो हम इसको लिखेंगे 6 मिलियन, 6 मिलियन। आगे फिर 0 हमारा किस पे है, 100,000 पे, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। आगे ये है हमारा 10,000 पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक आपके इजी के लिए यहाँ दोबारा लिख देती हूँ 1000 10,000 100,000, ये है मिलियन, ठीक। अब देखिए 100,000 पे 0 है तो उसको नहीं लिख सकते। 10,000 पे है 55, तो हम 10,000 जैसे हमने पहले चार्ट में पढ़ा था इंडियन वाले, उसमें भी हम 10,000 को कैसे लिखते थे 50 एंड देन 1000 पे है 7, तो हम ये लिख देते 57,000, यानी ये दोनों 1000 पे हैं 57,000। 100 पे है 8, तो 800 एंड 10 पे है 9, तो हम बोलेंगे इसको 90 और 1 पे है 4, ये हो जाएगा 94, ईजी। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी पहले कॉमा लगा के लिख लेते हैं हम। तो हम ये लिखेंगे 5 6 9 4 3 8 2 1। तो कॉमा कहाँ लगाना है आपको, पहले 1 10 100 के पीछे, फिर 1000 10,000 100,000 के पीछे, और ये मिलियन 10 मिलियन इसके पीछे को है नहीं तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको समझने के लिए यहाँ मैं दोबारा से ये लिख देती हूँ 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। तो अब नंबर नेम लिखना शुरू करिए। ये हुआ 10 मिलियन और मिलियन एक साथ, तो 10 मिलियन और मिलियन एक साथ लिखेंगे जैसे 1000 लिखते थे। कैसे, 10 यानी कि 50 मिलियन और ये 6 मिलियन, तो 50 एंड 6 मिलियन, तो ये बना हमारा 56 मिलियन 56 मिलियन। देन 943 क्या 1000 पे आएंगे दोस्त सब तीनों, तो हम यहाँ लिखेंगे 1000 और 821, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर नेम। हमने कॉमाज लगा के भी लिख दिया और नंबर नेम भी लिख दिया, राइट। तो हम जल्दी से क्वेश्चन 18 के और नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, 37502292093, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 मिलियन, तो हमें कॉमा लगाना है अब। तो 3750209 एंड 3, तो कॉमा कहाँ लगाना है, 1 10 100 के पीछे एक कॉमा, फिर 1000 10,000 100,000 के पीछे एक कॉमा, मिलियन और 10 मिलियन, ये हमारे कॉमास हो गए फिट। अब हम जल्दी से लिख लेते हैं इनके नंबर नेम। तो नंबर नेम क्या देखना है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन और 10 मिलियन, तो 3 और 7 37, यानी ये हो हमारी मिलियन पे। तो हम ये लिख देते हैं जल्दी से इनको 37 मिलियन, ये हो गया हमारे 37 मिलियन। देन ये है थाउजेंड्स वाली वैल्यू 500 2,000, ठीक। एंड देन हंड्रेड्स पे हमारा 0 है और हमारा टेंस पे है 9, तो यानी लिखेंगे हम 90 एंड देन एंड में लिखेंगे 3 93, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से, 8 9 3 5 0 6 एंड 4। इसमें भी क्या करना है हमको, 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 100,000 कॉमा,
लग गया कॉमा। अब नंबर लिखना शुरू करते हैं। तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो ये भी सेम ऐसा ही होगा, यानी इसको हम लिखेंगे 89 मिलियन 89 मिलियन। देन 350, क्योंकि हंड्रेड्स पे क्या है हमारा, 100,000 पे है ना ये 3, ये हमारा 10,000 पे है और ये सिर्फ 1000 पे है। तो 350, क्योंकि टेंस पे ही है सिर्फ 50, थाउजेंड्स पे कुछ है नहीं, तो सीधे लिखेंगे 50,000। देन हंड्रेड्स पे भी हमारा 0 है, हंड्रेड्स पे 0, टेंस पे 6 है, तो टेंस पे 6 है तो हमें लिख देंगे 60, और वंस पे हमारा 4 है। हो गया इजी। चलिए इसे भी फिनिश कर लेते हैं हम। 90703006, कॉमास लगाने हैं, तो 1 10 100, यहाँ एक कॉमा, फिर 1000 10,000 100,000 के पाछे कॉमा, फिर मिलियन 10 मिलियन, बस ख़त्म। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसमें हम प्लेस वैल्यू की ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको याद रखना होगा, ये आपको याद करना होगा कि कौन सी प्लेस आती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। वो आपको पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से लिखना है या फिर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो फिलहाल हम इंटरनेशनल कर रहे हैं, तो बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के हिंट के हमें करना है। तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन, तो ये होगा 10 मिलियन वाली वैल्यू। तो 10 मिलियन पे क्या है 9, तो ये बनेगी हमारी 90 मिलियन, राइट। 90 मिलियन, आगे कुछ है नहीं तो सिर्फ 90 मिलियन नहीं लिखा है हमने। हंड्रेड्स फिर 100,000 पे है 7, तो ये होगा 700 10,000 पे कुछ नहीं तो सीधा 3, 700 3000, एंड फिर हंड्रेड्स पे भी 0 है, टेंस पे भी 0 है, एंड लास्ट में सिर्फ 6 है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। 19 क्या है बच्चों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से नंबर्स को फिगर्स में लिख के दिखाना है। यानी जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि नंबर्स को न्यूमेरल्स में लिख के दिखाना था, नेम्स को नंबर में लिखना था, सेम वही चीज़ ये बोल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, 30 मिलियन 105,000 5,063, ठीक है। इसको हमें फिगर्स में लिख के दिखाना है, वो भी किसके हिसाब से, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से। तो आप नंबर देखिए, आपको क्या है 30 मिलियन बोला है, तो 30 मिलियन बोला है, तो पहले मैं आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट से करके दिखा देती हूँ, देन हम बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के इसको ट्राई करेंगे। 10,000 100,000 है ये, ठीक है, 100,000, और उसके बाद आता है मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। ये हो गया, इन्होंने बोला है 30 मिलियन, तो 30 मिलियन यानी कि 3 10 मिलियंस में होगा, और यहाँ मिलियंस के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ 30 है, तो 30 मिलियंस वाली वैल्यू आ गई। 100,000 पे है 1, क्योंकि तीनों 1000 वाले हैं, 105,000 सॉरी। तो 100 पे हम यहाँ हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1। 10,000 वाली कुछ भी वैल्यू नहीं है, यानी अगर 50 60 या 20 30 कुछ भी बोला होता तो हम 10,000 पे लिखते थे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0, सीधा 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5, हो गया। देन 63, यानी 100 पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ 0, 60 यानी 6 होगा हमारा किस पे, टेंस पे, एंड यहाँ है हमारा 3। ये हो गया नंबर। अगर कॉमा लगा की बात करेंगे तो 1 10 100, देन कॉमा 1000 10,000 100,000, देन कॉमा एंड मिलियन 10 मिलियन, ठीक। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमें देखना है, सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। 52 मिलियन 205,000 205,000 एंड लास्ट में है 6, ओनली 6। तो इसको अगर नंबर में लिखेंगे आप तो मेरे साथ साथ देखिए 52 मिलियन, ये होगी मिलियन वाली वैल्यू। मिलियन के बाद एक कॉमा लगा होता है 1000 100,000 10,000 और 1000 के लिए। तो 205,000 100,000 वाली वैल्यू भी आएगी, बीच में 10,000 वाली वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा क्या है 205,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ 5 लिखेंगे थाउजेंड्स पे, ठीक। तो 205,000
एंड देन हंड्रेड्स पे भी 0 है, टेंस पे भी 0 है और सीधा 6 हो गया 52,205,000 एंड सीधा 6। ये हुआ हमारा न्यूमेरल। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, 5,05,005। इसको हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से फिगर्स में कन्वर्ट करना है। तो बिना हम प्लेस वैल्यू चार्ट किए भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर यू आई एम मेकिंग अ प्लेस वैल्यू चार्ट। 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि क्या 10 मिलियन वाली कोई वैल्यू है। इसमें बोला है 5 मिलियन, तो मिलियंस बोला है इसे 5, कोई 10 वाली वैल्यू नहीं है, टेंस वाली, तो हम ये लिखेंगे मिलियंस पे 5। देन 100,000 5,000 है, 100 वाला कोई नंबर नहीं है तो 0 ना, 10,000 वाली कोई भी वैल्यू है कि भाई 50,000 या 60,000 बोला नहीं है तो यहाँ भी 0। 5,000 है तो यानी सिर्फ 1000 पे 5 है। 100s पे भी कुछ नहीं है ना, 10s पे कुछ है, सीधा क्या है 5 है 1s पे। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरल, यानी कॉमा लगाते हैं 1 टाइम्स 100 फिर 1000 10,000 100,000 के पीछे। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरल के नंबर के लिए फिगर 5005 फिर कॉमा 005। तो ये हो गए आज हमारे क्वेश्चन नंबर 19 तक फिनिश, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1A हमारी हो गई है आज कंप्लीट। तो आगे फर्स्ट B हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।